सो आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट अपर बॉडी वर्कआउट। तो अपर बॉडी वर्कआउट शुरू करने से पहले हल्का सा बॉडी को वार्म अप करेंगे सो दैट कहीं से कोई इंजरी ना हो। और वार्म अप में सबसे ईजीएस्ट वर्कआउट में काउंट होती है और सबसे इफेक्टिव है, जहाँ पे हमारे हार्ट रेट भी फ्लक्चुएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द जंपिंग जैक। तो ये लगाने वाले हो 20 रेप्स। आई नो इसको आपको बहुत आराम से पता होगा कैसे आपको परफॉर्म करना है, मैं यहाँ पे डीप में एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वार्म अप वर्कआउट की ओर। अब जो नेक्स्ट है, कई सारे वर्कआउट के वेरिएशन ऑफ वार्म अप इंक्लूड किया है मैंने, सो दैट चेस्ट बैक हल्का सा आर्म्स आपके वार्म अप हो जाए। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं तो मेक श्योर उस मसल को पहले हल्का सा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट उस मसल को हम ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्टली ट्रेन कर सकें और कहीं से कोई इंजरी आपको नहीं होगी अगर आप अच्छा वार्म अप इंक्लूड करते हैं अपने वर्कआउट सेशन से पहले। दैट विल हेल्प। तो ये बेसिक है वार्म अप। सेकेंड जो आप लगाओगे 3 सेट, अगर आप इसको 5 से 10 मिनट भी परफॉर्म कर लेते हो दैट विल हेल्प यू टू अवॉइड सच इंजरीज वाइल डूइंग दी वर्कआउट। तो देखो ये हमारी है बेसिक कुछ वार्म अप, जो हमें साइड बेंड हो गया, एक्सेल इनहेल हो गया, आर्म ट्विस्ट हो गया, पुशअप्स हो गए, आर्म स्ट्रेच हो गए। ये कुछ बेसिक्स कंपाउंड वार्म अप है जो हमारे चेस्ट को ट्रेन कर देता है। आइए अब बढ़ते हैं अपनी मेन कोर वर्कआउट की ओर। अब जो हमारी फर्स्ट वर्कआउट है दैट इज कॉल्ड द इंक्लाइन पुशअप्स। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, आप चाहो किसी टेबल या पिलो का भी सहारा ले सकते हो, वो भी आपको उतनी ही टेंशन देगा। तो कोई हार्ड टेबल हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितना सॉफ्ट चीज़ों पे आप करोगे वो उतना ही इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर आप किसी बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। ये आप लगाओगे 20 रेप्स के 3 सेट। अगर आप कम करना चाहो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली कम भी कर सकते हो। आइए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी वर्कआउट की ओर। अब जो हमारी दूसरी वर्कआउट है दैट इज कॉल्ड डंबल प्रेस। अब ये अगेन इंक्लाइन डंबल प्रेस है। तो सिंपल, ज़्यादा नहीं, 20 रेप्स के 3 सेट। मेक श्योर आपका फॉर्म, टेक्निक और पोस्चर सेम टू सेम ऐसे ही होनी चाहिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा हम टेंशन क्रिएट कर सके अपने चेस्ट पे। एल्बोज हमारे बाहर की तरफ, चेस्ट के एकदम मिड सेक्शन में आपके डंबल ड्रॉप होने चाहिए। तो ये है हमारी फर्स्ट वर्कआउट दैट इज़ कॉल्ड द डंबल प्रेस। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। सॉरी, ये हमारी थर्ड वर्कआउट है। अब जो हमारी थर्ड वर्कआउट है दैट इज कॉल्ड द डिक्लाइन पुशअप्स। अब फ्लैट डिक्लाइन पुशअप्स में फ़र्क क्या है, यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँगा केवल आप डिक्लाइन पुशअप्स करो, वो आपके लिए हल्का सा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको आर्म्स प्लस आपके बैक फैट पे भी टेंशन बनेगी, प्लस आपका जो चेस्ट का मिड सेक्शन है वहाँ पे ट्रेन होगा। तो अगर सैगिनेस से या फिर लिफ्ट करने के लिए आप ये वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो, ये बहुत ही उम्दा हेल्प मिलेगी। तो मेक श्योर ये लगाओगे आप 12 रेप्स के एटलीस्ट 3 सेट। अगर आप नंबर्स ज़्यादा करना चाहो तो आप कर सकते हो, बशर्ते फॉर्म, टेक्निक और रिदम और पोस्चर सेम टू सेम और हूबहू ऐसे ही होनी चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं अपनी चौथी वर्कआउट की ओर। अब जो हमारी चौथी वर्कआउट है दैट इज कॉल्ड द इंक्लाइन डंबल फ्लाइज। देखो यहाँ पे फॉर्म देखना बहुत ज़रूरी है, केवल 12 रेप्स लगाने हैं हमें। तो चेस्ट के मिड सेक्शन से डंबल को पीछे ले जाओगे, पीछे ले आते समय हल्का सा डंबल टिल्ट होगा, हल्का सा डंबल बेंड होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपको लग रहा है मेरे चेस्ट पे टेंशन नहीं आ रहा है, फील नहीं हो रहा है, इट मीन्स आप वीडियो को फिर से पॉज करो, फिर से देखो मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। उस रिदम और उस पॉस्चर के साथ आपको परफॉर्म करना है। तो मेक श्योर माइंड और मसल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है वाइल डूइंग एनी वर्कआउट। ये थी हमारी इंक्लाइन डंबल फ्लाइज। आइए अब बढ़ते हैं अपनी पांचवी वर्कआउट की ओर। जो हमारी पांचवी वर्कआउट है दैट इज कॉल्ड सीटेड डंबल फ्लाइज। ये बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है आपके लोअर चेस्ट के लिए, जिनको भी सैगिनेस से प्रॉब्लम है। ये वर्कआउट मैं 110% गारंटी देता हूँ, अगर आप अच्छे टेक्निक के साथ करते हो डेफिनेटली यू हैव द टाइम टू गेट द रिजल्ट्स। सो ये बेसिकली है हमारी 20 रेप्स ईच साइड, जो आप लगाओगे 3 सेट सीटेड डंबल फ्लाइज। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है दैट इज कॉल्ड द लास्ट वन। अब यहाँ पे देखो ये है ऑर्नोल डंबल प्रेस। ये आपके अपर चेस्ट प्लस आपके डेल्ट प्लस आपके ट्रैप्स पे भी टेंशन क्रिएट करती है, यानी कि इस वर्कआउट के मल्टीपल ऑफ बेनिफिट्स है। बट प्राइमरी मसल जो हमारा है वो है अपर चेस्ट। तो इससे अपर चेस्ट तो ट्रेन होगा ही, तो ट्रेन होगा। बट अगर आपके शोल्डर बहुत वाइड हैं, बहुत मस्कुलर हैं, तो ये हल्का सा उसको सिमेट्रिक में लाने में हेल्प करेगा। तो मेक श्योर आप ये लगाओगे 20 रेप्स के एटलीस्ट 3 सेट। तो इस तरीके से हमारी पूरी वर्कआउट होती है कंप्लीट। कुछ बेसिक रूल हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको हर वर्कआउट को 3 सेट करना है, जितना हो सके उतना आपको लिफ्ट हेवी करना है, साथ में एक अच्छा म्यूजिक प्ले ज़रूर करना है।